आभाज्य संख्या। सबसे छोटा आभाज्य संख्या 2, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, 4। याद रहेगा। एक कौन सा संख्या है? ना तो भाज्य है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, दोनों में से किसी को फॉलो नहीं करता है। अच्छा, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। आज छोड़ दी, कल एगो लाठी यहाँ रहना चाहिए हर हालत में। जो अब रिवीजन में मजाक नहीं चलेगा, अभी तक पहला टाइम तो छोड़ दिया। अब आते हैं हम लोग किससे? 7 से। किससे दिख रहा है देवा फरेश? तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या है? कल बताया था, इससे पहले बता चुके, एक बार बता चुके हैं। कोई संख्या 7 से पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा, कैसे चेक करेंगे? एक बार में यहाँ देख रहे थे, वो तो बाद में देख लेंगे। तो 7 से कटने का नियम बताए थे, याद है? कोई भी संख्या, जैसे हमको मान लेते हैं, चेक कर रहा है, देखो बाबू, है ना जी, इतना बड़ा संख्या है ना, हमको पता करना है 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। लास्ट का 2 डिजिट नहीं नहीं नहीं, हम क्या बताए थे कि जो लास्ट अंक है, यानी कि इकाई अंक कौन है, जो भी रहे, 4 है, 6 है, 5 जो भी रहे, लास्ट का जो इकाई अंक है उसको क्या करो, डबल करो, मतलब 2 से गुना। कितना? 4 दूनी 8, इसमें घटा दो, है ना, इसमें इसको घटा दो, कितना आ जाएगा? जल्दी से बोलो। 3, 6, 3, 2163। अब फिर इसका लास्ट अंक पढ़ो, इसके लास्ट अंक को पकड़ के क्या करो, 2 से गुना करो, 3 दूनी 6, जो शेष है उसमें से घटा दो, कितना बच गया? 2 से 10। लास्ट अंक को क्या करो, 2 से गुना करो, 0 को 2 से गुना करेगा 0, इसको 0 घटा दे, कितना हो गया? 21। अब कट रहा 7 से, 7 या 21, तो मतलब संख्या पूरा पूरी 7 से कट जाएगा। तुमको चेक करना, कर लो, इसमें 7 से भाग देगा पूरा पूरी कट जाएगा। 7 या 21, 7 कम 7, 2 अंक के साथ रहेगा 0, 7 दूनी 14, कट गया। तो 7 से कटने का नियम क्या है कि जो भी संख्या है उसके लास्ट वाले इकाई अंक को पकड़ेंगे और उस अंक का डबल को क्या करेंगे, शेष संख्या में घटाते जाएंगे, और लास्ट में जो बचेगा अगर वह 7 से कट रहा है तो संख्या भी 7 से पूरा पूरी कट जाएगा। एगो तुम लोग हमको करके दिखाओ, फटाफट बोलते जाएगा मेरे साथ, ठीक है? हम लिखते हैं, बता के दिखाओ, हम कुछ भी लिख देते हैं। बताओ ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं? जल्दी बता के दिखाओ। है कि नहीं, बताओ। अच्छा, तुम लोग घर में चेक करते हैं ना, मेरे साथ सीखो पहले। बताओ यहाँ क्या करेंगे, कितना घटाएंगे? पहले क्या करेंगे बाबू, पहला प्रोसेस क्या होगा, 6 को डबल करेंगे, 6 दूनी 12, किसमें घटाएंगे? इसको छोड़ देंगे ना, इसमें घटाएंगे, तो इसमें घटा, 9 से 2 गया 7, 8 में से गया 7, 6 तो 6, 7 है तो 7। अब किसका डबल करेंगे, लास्ट अंक का, तो 7 दूनी 14, इसमें घटा दो, 7 में 4 गया 3, 6 में से गया 5, 7। अब किसका डबल करेंगे, इसको, 3 दूनी 6, किसमें घटा देंगे, इसमें कितना बच गया जी? 9, 6। अब 7 से कटता है? नहीं कटता है। 7 में 63, 7 नहीं 70 हो जाता है, इन्हें कटता है, तो मतलब 7 से संख्या पूरा पूरी नहीं कटेगा, कोई दिक्कत? तो 7 से समझ गया तरीका। 7 का तरीका क्या कहता है कि लास्ट वाले इकाई अंक को पकड़ेंगे, उसका डबल करेंगे, उसको शेष बची संख्या में घटाते जाएंगे, है ना। अंत में जो संख्या आएगी अगर वह 7 से कट गया तो संख्या 7 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी, कोई दिक्कत? पूरा पूरा आ रहा है, अंक तक फड़िया फ्रेश दिखा रहा है, बस कष्ट है 2 दिन देगा तुमको। आप देखो सब चीज मिलेगा तुमको हर जगह, हर बुक में, हर किताब में, हर जगह अवेलेबल, लेकिन कैसे किसको समेटना है तुमको ये चीज जानना जरूरी है। तुमको हम पहले कहाँ शुरू किए, डेसिमल से, नंबर सिस्टम पर आ देते, पागल हो जाता है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। अब वो चीज और देखो, 101 को तुम 55 से गुना करेगा कितना, 54 से गुना करेगा कितना होगा, तो बता सकता है? करो करो, कैलकुलेटर है मोबाइल में, एगो मोबाइल रखो, कैलकुलेटर करो। तुमको लोग ये काहे निकाल के रखा है कॉपी, हम तो समझे भी करें, वो घर के लिए तुमको छोड़ दिए, कैलकुलेटर निकालोगे तुम लोग, कितना आ गया? हाँ ठीक से गुना करो, 5454। 54 क्या सीखा? देखो यही चीज को गुना किया किस, 101 से, यानी कि 101 को अगर तुम 2 अंक की संख्या से गुना करेगा तो वही संख्या क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तुमको नहीं विश्वास होता, अगर 101 को तुम किससे गुना करेगा, 86 से, तो क्या होगा बताओ फटाफट, याद रहेगा ना। अगर हम 101 को गुना करेंगे फटाफट बता देगा, 62 से क्या होगा पूजा, कोई दिक्कत नहीं। 101 को अगर हम 2 अंकों की संख्या से गुना करेंगे
तो वही संख्या क्या होगा, 2 बार रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये प्रोसेस आगे भी चलेगा, देखिएगा कैसे। अब अगर 1001 ले ले, 1001 को क्या करे, 3 अंक का संख्या से गुना कर दे, बताओ कितना हो जाएगा इसका, यही हो जाएगा 987 कोई दिक्कत, समझ गया चीज। 3 अंक का संख्या से गुना की किसको, 1001 को, तो क्या हो गया, संख्या इस रूप में आ जाएगी ना, यही चीज क्या हो गया, डबल बार लिखा गया। अच्छा और आगे चलेंगे बाबू, इसको गुना कर क्या अंक से, तब 4 अंक से, तो कितना हो जाएगा बताओ तो, 4842 कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बात। क्या अंक भरा था मेरे बोका, ठीक से नहीं भरा था, मगर समझ गया चीज, किसमें किसी को दिक्कत है नहीं ना। अब देखो 7 से वो बता दिए, 7 का एक और तरीका देखो, मिटा दे इसको, पहले ना बताए थे, अभी आएंगे फिर टेंशन मतलब इस पर, दोबारा एक बार आएंगे फिर, नहीं भी लिखेगा ना घर में रहेगा अवेलेबल, खाली यहाँ समझ लो, मोबाइल तो है क्या है, खोल के घर में भी छाप लेगा, समझा दे रहे हैं, लिखा हुआ भी दिख रहा है, देखो तो। 7 से एक और तरीका देखो, 7 से एक तरीका क्या कहता है बाबू, कि जो संख्या एबीसी के फॉर्म में है, एबीसी मतलब एबीसी एबीसी, इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3, फिर यहाँ कौन 1 2 3, जैसे यहाँ 4 2 6, तो यहाँ भी क्या 4 2 6, 7 8 9, तो यहाँ भी क्या 7 8 9। अगर इस फॉर्म में कोई संख्या है ना, जैसे इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लो, ये संख्या किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, कोई दिक्कत, समझ रहा है कोई बात। तुम भाग दे के चेक कर सकते हो, कोई भी संख्या बोलो चेक कर लो, 600 क्यों लिखे 92, फिर कौन लिखे 692। अच्छा ये बताओ किससे कटेगा, 7 से कटेगा, अभी बताया ना कि 7 से कोई संख्या कब कट जाएगी, जब वो एबीसी एबीसी के फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा। लेकिन एक बात और याद करो, ये कब आता है, याद करो तो, किससे गुना करने पर, 1001 से गुना करने पर। किसी भी संख्या को अगर हम 1001 से गुना करते, किस संख्या को, 3 अंकों वाली संख्या को, अगर किसी 3 अंकों वाली संख्या को अगर हम 1001 से गुना करते थे, है ना, तो वही चीज रिपीट हो जाता था, हम 2 बार, 8 से 4, फिर 8 से 4, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू आया है इसी में ना गुना करके आया, ये किससे कट जाएगा, 1001 से भी कट जाएगा। किसको समझ में आ रहा है बात, इन्हें कटेगा 1001 से, 1001 में ही इसको गुना किया तब नहीं आया है, इसका मतलब ये 1001 से क्या आ जाएगा, ये भी पूरा पूरे कट जाएगा। तो कहने का मतलब अगर कोई संख्या ए बी सी के रूप में लिखा हुआ, किसके रूप में लिखा हुआ है, ए बी सी के रूप में लिखा हुआ है, और फिर ए बी सी के रूप में लिखा हुआ है, इस तरह का 1 2 3 1 2 3, है ना, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, जैसे 4 2 6, फिर यहाँ भी 4 2 6, यहाँ 7 8 9, यहाँ भी 7 8 9। अगर कोई संख्या डबल बार एबीसी के फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत, तो किससे कट जाएगा, 7 से कटेगा। तो सबसे पहला बात क्या जाने, वो किससे कट जाएगा, 1001 से कट जाएगा। और 1001 कैसे आया है, जैसे हम कल बताए थे, 15 से कौन कटेगा बाबू, जो 5 और दोनों से कटेगा। उसी तरह से 1001 से कौन कटेगा, जो 7 से कटेगा, जो 11 से कटेगा और 13 से कटेगा, तीनों को गुना करो कितना आ जाएगा, 1001 आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो एबीसी के फॉर्म में होगा तो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि वह 1001 से कट रहा है ना। अगर 1001 से कट रहा है किससे किससे कट जाएगा, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी। 1001 कैसे बनता है, 7 गुना 11 गुना 13। किसी को विश्वास चेक करो, 77 गुना 13, 1391 के घसीट 9, 1391 9, 100 हो गया, 1001 ना हो गया। तो 7 गुना 11 गुना 13 करता क्या निकलता है, 1001। तो हम एक नियम निकाल सकते हैं कि अगर 1001 से कट रहा है तो किससे किससे कटना चाहिए उसको, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी। और 1001 से कौन कटेगा, जो संख्या एबीसी और एबीसी के रूप में लिखा होगा। अगर ऐसा लिखा हुआ संख्या किससे किससे कट जाएगा बताओ तो, 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा, याद रहेगा। तो तुमको पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा मालूम है, बताइए इनमें से कौन सी संख्या 13 से विभाजित नहीं है। हम लिखते हैं, क्वेश्चन मेरा क्या है कि इनमें से कौन सी संख्या 13 से विभाजित नहीं है, तुम लोग को बताना है, ठीक है। हम लिखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है 2 5 8 2 5 8, ऑप्शन 2 है 2 5 6 2 5 6, ऑप्शन सी है 7 4 2 7 4 2, ऑप्शन डी है 7 4 2 2 4 7। कौन है, डी नंबर नहीं कटेगा। हम क्या बताए कि जो संख्या एबीसी एबीसी के फॉर्म में लिखा रहेगा वो 7 से भी पूरा पूरी कटेगा
11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। अगर ये तीनों से कटेगा तो किससे कटेगा? 1001 से भी कटेगा, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर कुछ संख्या ऐसे लिखा रहेगा ए बी तो किससे कटेगा? ये ए बी के रूप में कब आता था, याद है? 101 से जब गुना करते थे किसी संख्या को, 2 अंक वाली संख्या को, तब क्या आता था? ए बी आता था, है ना जी? तो कहने का मतलब जब संख्या ए बी और ए बी के फॉर्म में रहेगा किससे कट जाएगा? 101 से कटेगा। अगर इसी क्वेश्चन में हम पूछे कि बताओ बाबू कौन सा संख्या जो है किससे 101 से नहीं कटेगा, ऑप्शन तुमको देते हैं। 101 से नहीं कटना चाहिए ना, ऑप्शन देते हैं तुमको, ठीक है? इसमें से कौन सा संख्या 101 से नहीं कटेगा? सी नंबर नहीं कटेगा, है ना? हम क्यों पढ़े कि 101 से वही संख्या कटेगी जो कि ए बी और ए बी के रूप में लिखा होगा, मतलब ऐसा लिखा रहेगा 2 4 2 4 5 3 5 3 7 5 7 5, है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर 101 से किसी 2 अंक वाली संख्या को हम क्या करते हैं? गुना करते हैं, तो वही संख्या 2 बार रिपीट हो जाता है ना? अगर उसी तरह से तुमसे कभी भविष्य में पूछ दे, बताइए कि कौन सी संख्या 10,001 से विभाजित होगी, तो कौन सा संख्या 10,001 से विभाजित होगा? 4 वाला ए बी सी डी, ए बी सी डी, यहां तक जाओ जहां तक 0 खत्म हो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, याद रखने का तरीका है ना? कभी भविष्य में पूछ दे, बताइए इनमें से कौन सी संख्या इससे विभाजित होगा, तो तुम कैसा संख्या देखेगा? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, कोई दिक्कत? इस तरह का लिखा हुआ रहेगा तो ये इससे कट जाएगा, कोई दिक्कत? अब आसानी से खोज लगा, 101 का भी हो गया, 7 11 13 तीनों का हो गया एक के बार में। 7 का अलग से भी बताए, अभी 11 और 13 का और देखेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? 9 का हो गया था, 7 में करना ना, आगे बढ़े तो 7 समझ गए। 7 में क्या पढ़े? इकाई अंक का क्या करेंगे? डबल करते जाएंगे और घटाते जाएंगे, है ना? और क्या बताए? जो संख्या ए बी सी के रूप में रहेगा वो 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, ठीक है? और 1001 से भी कटेगा। हम देखते हैं 11 से। 11 का नियम क्या बताया, याद है? कि कोई संख्या 11 से कब विभाजित होगी? जैसे हम लिखते हैं बड़ा संख्या 1331 लिख दिए, हम कोई बात तो मालूम है कि 1331 किससे कटेगा? 11 से कटेगा। अब चेक कैसे करेंगे 11 से कटेगा नहीं कटेगा? तरीका क्या है? बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका क्या है? मतलब तुम क्या करो ना, अल्टरनेट करके घटाओ, मतलब सम स्थानों के अंकों का योग, 1 1 3 है ना, 1 1 छोड़ के 3 1 4, फिर 1 1 छोड़ के 3 1 4, 4 में 4 करा दिया 0। अगर यहाँ 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या 11 का पहाड़ा में कुछ भी आ जाए, 22 33 44 55 66, समझ रहा बात? नहीं कि जब हम क्या करेंगे, सम स्थानों के अंकों को एक जगह जोड़ लेंगे, विषम स्थानों के अंकों को एक जगह जोड़ लेंगे, और दोनों को हम क्या करें? घटाएं, और घटाने के बाद क्या आ जाए? 0, तो संख्या किससे कट जाएगा? 11 से। या नहीं तो क्या आ जाए? 11 आ जाए या 11 का कोई पहाड़ा आ जाए, मतलब मल्टीपल आ जाए, तो संख्या किससे कट जाएगा? 11 से। एगो हम लिखते हैं, तुम बताओ कटेगा नहीं कटेगा 11, ठीक है? बता तो कटेगा नहीं कटेगा? कैसे जोड़ेंगे बताओ पहले हमको, क्या जोड़ेंगे? 6 2 8 8 6 14, एक जो जोड़ लिए, एक एक अंक छोड़ के, फिर इसको जोड़ो, 9 7 16 16 5 21, 21 में 14 घटा दे, कितना आ गया? 7। 11 से कटेगा? 11 से कब कटता है? यहाँ क्या आ जाना चाहिए था? 0, या क्या आना चाहिए था? 11 का कोई पहाड़ा। 7 से 11 से नहीं कटेगा, कोई दिक्कत? एक तरीका 11 से चेक करने का, इससे आसान तरीका देखो, 13 से 31 पर लेते हैं ना, छोटा था कटता था ना, है ना जी? इसमें क्या करूं, तुम संख्या का जोड़ा लगा लो। क्या लगा लो बाबू? जोड़ा, जहां जोड़ा लगाना संभव है। 13 31 है, लगा ली जोड़ा। अब क्या करो, इसी में 11 से भाग, 11 से भाग देगा, इसमें कितना आएगा? शेषफल देखो, 11 कम 11, शेषफल कितना बचा है? 2, तो यहाँ कितना लिख दो? 2। 11 से भाग दो, इसमें 11 तो नहीं 22, शेषफल कितना बचेगा? 9। अभी दोनों जोड़ो, 9 2 11, ये कट रहा है 11 से, तो मतलब इस संख्या 11 से पूरा पूरी कट जाएगा, कोई दिक्कत? समझ गया? दूसरा तरीका क्या बताया? दूसरा तरीका कि तुम पहले जोड़ा लगा, उसी में क्या करो, 11 से भाग दो, देखो शेषफल क्या आ रहा है ना? फिर क्या करो, 11 से दोनों को जोड़ के भाग दे दो। अगर भाग लग गया तो ठीक है, ना तो ठीक नहीं कटेगा 11 से ना। ऐसा बहुत सारा तरीका। किसका है रे? कैसे जूम करके दिया रे?
क्या कर मोबाइल है रे और मिला। अब किसका बच गया? 11 हो गया ना। 11 का और तरीका बताते हैं। अच्छा को हम संख्या लिखते हैं, तुम चेक करके बताओ हमको, ठीक है? 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ठीक है, कटेगा 11 से। जोड़ा लगा दो। 11 चौके 44, 11 अट्ठा 88, 11 छके 66। पूरी पूरी कर, टेंशन नहीं क्या है, समझ रहा बात? और हम लिखे दूसरा क्या? कटेगा 11 से, देखो तो। दो तरीका से क्या है ना, अभी दोनों चेक कर सकता है। पहले क्या करो, जोड़ा लगाओ। 11 चौके 44, शेषफल कितना बचा? 1। 11 अट्ठा 88, 11 नंबर 99 हो जाता है ना जी। 11 अट्ठा 88, शेषफल कितना बचा? 10। 10 1 11, 11 से कट रहा है ना, इस संख्या में 11 से कटेगा। एक तरीका और बताए थे पहले, क्या? अल्टरनेट करके जोड़ो। 8 5 13, इसको जोड़ो। 9 4 13, इसमें घटा दो, कितना आ गया? 0। या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, तो फिर भी 11 से पूरा पड़ी कट जाएगा। दो तरीका हो गया 11 का। एक तरीका और क्या बताए थे, अगर कोई संख्या एबीसी के रूप में लिखा रहेगा, एबीसी के रूप में ना, वो भी 11 से कटेगा। 3 का तरीका हो गया। अब चौथा तरीका क्या, देखो, जो बताए थे एक दिन तुम लोग को, भूल गया। हम क्या बताए थे, बगल लम घटा, चाहे इधर से घटाया इधर से घटा, लेकिन तुम लोग अभी से आदत डालो दाया तरफ से घटाने का। इधर से इकाई अंक से शुरू करो। इसका प्रॉफिट तुमको क्या होगा ना, कि जब तुमको शेषफल निकालने सिखाएंगे तो तुमको आदत लगा हुआ रहेगा, ठीक है? तुम इधर से भी घटाओगे तो चेक हो जाएगा 11 से पूरा कटता है कि नहीं, इधर से भी घटाओगे तो चेक हो जाएगा। लेकिन तुम आदत किधर से डालो, इधर से घटाने का। जैसे 1 में 3 घटेगा, -2 होगा जी, घटेगा जरूर, नहीं घटेगा? फिर 3 में घटेगा तो 2। अभी दोनों को जोड़ो, 2 से 2 जोड़ेगा तो क्या 0। अगर 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, संख्या क्या होगा, पूरा 11 से कट जाएगा। अब एक और लिखें इस तरह का, बताए कटेगा 11 से? नहीं कटेगा। कैसे चेक किए? 3 तरीका हमारे पास। अभी क्या सीखे नया, इसमें इसको घटा कितना होगा दही, -1। इसमें इसको घटाएंगे 5। आप दोनों को जोड़ो, 5 में से जोड़ेगा तो 4 हो जाएगा, माइनस में है। ये 4 कटता है 11 से ना, इस संख्या में पूरा 11 से नहीं कटेगा। कोई दिक्कत? 11 में झंझट है किसी को? 11 का 3 तरीका बताया, एकदम झकास झकास बनाते रहना। 4 तरीका हो गया ना जी। अब 13 का भी एक तरीका बता दिया। 13 का एक तरीका क्या बताए थे? 13 का एक तरीका क्या बता दिया था? एबीसी 7, 11, 13, तीनों का क्या बताया? अगर संख्या एबीसी के रूप में रहे तो क्या होगा, ये तीनों से कटेगा। 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। यानी तो क्या बताए थे कि 1001 से भी कटेगा, है ना जी? क्योंकि तीनों का एलसीएम कितना होता है? 1001। अगर कोई संख्या 101 से कटेगा, कब कटेगा? जब कैसा रहेगा, एबी के रूप में रहेगा, बताए थे ना? कोई संख्या 10,001 से कटेगा, कब? जब एबीसीडी के रूप में रहेगा। याद कैसे रखेगा इसको बाबू? जहां तक 0 जा रहा वहां तक एबीसीडी ले लो, एबीसीडी। इसी को डबल बार रिपीट कर दो, एबीसीडी। कोई दिक्कत? ऐसा क्यों होता है तो भी बता दिए, क्योंकि जब हम इसको 4 अंक वाली संख्या से गुना करते हैं तो यही चीज रिपीट हो जाता है, ऐसा इसलिए। अब आते हैं हम लोग किस पर, 13 पर। 13 का एक तरीका सीखे ना, 13 का और दूसरा तरीका देखते हैं। क्या कुछ शांति थक गई क्या? घर में थोड़ा सा लग गया। नाम कौन चेहरे उर्मिला, भूल जाते हैं, नाम याद नहीं रहता। गलती से कोनो घर वाले के नाम भूल गए तब देखना हो रहा है। वो दिन हम यहाँ नहीं मिलेंगे, तुम हॉस्पिटल आ जाना, जमतारा सदर। 13 का नियम क्या कहता है बताओ? अच्छा, 7 का नियम में क्या करता था? 2 से गुना करता था किसको, इकाई के अंक, और घटाते जाता था रेस्ट में। अगर लास्ट में जो भी संख्या आता था, अगर वो 0 से, सॉरी, वो या तो क्या हो जाए 7 से कट जाता था, तो पूरा पूरी संख्या 7 से कटता था। लेकिन 13 में क्या करना, 2 से नहीं गुना करना है, किससे गुना करना है? 4 से। किससे गुना करना है? और इसमें घटाना नहीं, क्या करना है? जोड़ना है। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, बड़ा सा ले, हम कोई मालूम है संख्या 13 से क्या होगी, पूरा पूरी कट जाएगा। अब चेक कैसे करेंगे? तो 13 का नियम कहता है भाई कि सबसे पहले तुम क्या करो, इकाई अंक को उठाओ। बोलो चचा चलो मेरे साथ, पकड़ लिख रहा। किससे गुना करेंगे?
4 से। अब याद कैसे रखेंगे? 4 से गुना करना है, एग्जाम में तो भूल जाएगा। 13 मतलब क्या होता है? देखो 3 1 4, याद रहेगा। तो इसमें क्या करना है? 4 से गुना करना है। और जोड़ेंगे कि घटाएंगे कैसे याद रखेंगे? दोनों को जोड़ क्या है तो इसलिए जोड़ते जाएंगे, याद रहेगा ना। तो 13 का नियम कहता है कि सबसे पहले इकाई अंक को क्या करो? पकड़ो। इकाई अंक को पकड़ने के बाद क्या करो? उसमें 4 से गुना करो, फिर शेष वाला हम जोड़ते जाओ। 9 चौके 36, इसमें जोड़ना है, इसको जोड़ना है किधर, है ना। इसका काम तमाम कर दी, इसको अलग ले लिए। 9 3 12 2 सी 1 6 1 7 1। अब फिर किसको पकड़ेंगे बता दें मंटू? इकाई अंक को, 9 को। इसमें किससे गुना करेंगे? 4 से। 9 चौके 36, कहाँ जोड़ेंगे? जो बच्चा लोग रहा 802। अब किसको पकड़ेंगे? 8 8 4 32। किससे गुना करेंगे? 20 में जोड़े 4 से गुना करेंगे। 8 चौके 32, जोड़ो कितना आ गया? 2 5 5 2, है ना 52। 52 कट रहा 13 से, 13 चौके 52। तो मतलब इस संख्या भी पूरा पूरी क्या हो जाएगा? 13 से कट जाएगा। तो 13 का नियम क्या बताए कि किसी संख्या का इकाई अंक उठाएंगे, उसमें 4 से गुना करेंगे, और 4 से गुना करके शेष संख्या में क्या करेंगे? तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक कि कहानी तमाम ना हो जाए ना जी, सबसे छोटा से छोटा संख्या नहीं मिल जाए। अगर वो छोटा से छोटा संख्या जो मिलेगा 4 से कट गया तो संख्या पूरा पूरी 4 से, सॉरी, छोटा छोटा संख्या अगर 13 से कट गया तो पूरा पूरी संख्या किससे कट जाएगा? 13 से। कोई दिक्कत? समझ रहा चीज देवा? कोई दिक्कत? थक गया क्या? है थक गया रे? एक और नियम देखो क्या है। जैसे कोई संख्या लिखे, ठीक है, मान दे 2197 लिखे, लिख रहे हैं। एगो 13 का नियम बता दिया ना। 13 का एक नियम क्या बताया कि क्या करना है? इकाई अंक को लाख पकड़ना है, 4 से गुना करना है, शेष संख्या में तब तक जोड़ते जाना है जब तक कि जो सबसे छोटा छोटा संख्या हमको नहीं मिल जाए। फिर क्या हो जाएगा? 13 से कटेगा, संख्या भी 13 से कट जाएगा। एक और तरीका देखो, 13 का एक और तरीका क्या कहता है कि तुम जो है ना बाबू, लास्ट वाला 3 अंक को रहने दो। क्या करो? 3 वाला अंक को रहने दो, और जो इधर इसके बाद बाकी बचा है उसको क्या करो? इसमें घटा दो। क्या करो इसमें? तो लास्ट में 3 अंक कितना? 197 जी। इसमें क्या करो? 1 अंक कौन बचा है? जो इधर बचा है उसको क्या करो? घटा दो। कितना? 195। अगर ये 13 से पूरा पूरी कट जाता है तो संख्या भी क्या हो जाएगा? 13 से पूरा पूरी कट जाएगा। 13 कम 13 6, 13 बचा 65, कट गया ना। ये संख्या भी 13 से 13 पूरा पूरी कट जाएगा। एक और देखो, दूसरा उदाहरण लेते हैं। कितना? 15,548। एगो देखो लिखते हैं। 13 का नियम क्या कहता है? इस तरह से टफ है, बेकार है, फिर भी देख लो। 3 अंक को रहने देंगे। 3 अंक कितना बाबू? 548। और जो शेष इधर बचा है, क्या बचा है? इसको इसमें घटा दो। कितना बचेगा? 533। इसमें 13 से भाग देखो कटता था, 13 चौके 52 है, 13 कम 13, तो मतलब इस संख्या भी पूरा पूरी 13 से कट जाएगा। 13 का नियम क्या बताया इसमें? सब पूरा कॉपी में लिखा हुआ है, घबराना नहीं है, और यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा। समझो पहले 3 को जो अंक है लास्ट वाला उसको रहने देंगे, इधर वाला जो भी रेस्ट अंक है उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। देखो ये नियम कहां तक फॉलो होगा? यही तक, 5 अंक तक। 6 अंक तक तभी ले सकेंगे जब इधर का 3 अंक क्या हो जाए? छोटा छोटा हो जाए, है ना। इससे अच्छा कौन है 13 का नियम? जो अभी बताए थे। इकाई अंक में क्या करेंगे? 4 से गुना करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। 13 का हो गया जी। अच्छा 17 का आप देखते हैं ना जी। 17 का देखते हैं क्या? 17 का देखते हैं ना। 17 से कोई संख्या लेते, 17 से पता चलेगा किसी ने। सब थक गई क्या तुमरे बंटा? हंस का है राजी? कुछ हुआ है क्या? हंसता क्या है? मजा लग रहा है। ज्यादा भविष्य में कहीं पैसा आएगा मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड लेंगे, टेंशन नहीं लेना, बढ़िया बोर्ड लेंगे। कहीं भी रहोगे पढ़ोगे, तुम नहीं पढ़ोगे तो ऐसा ये भी नहीं सोचना कि एक बार नौकरी हो जाए फिर पढ़ना छोड़ दो। हम लोग पढ़ना छोड़े हैं क्या? थोड़ा सा समय के कारण नहीं पढ़ पाते ठीक से, मतलब कभी कभी दिल टूट जाता है, करप्शन वरप्शन देखे, लेकिन फिर भी अब दिल टूटने का मतलब कुछ और नहीं सोच लेना, मनता नहीं है हम। मेरा दिल टूटने का मतलब होता है एग्जाम दिए, प्री हुआ, मेंस हुआ, पैर कट गया, नहीं तकलीफ होगा। सब कुछ देखो, एक आदमी प्री नहीं निकलता है, प्री मेंस निकल के जाओ पैर कट जाए तो हमारा कितना तकलीफ होगा। 17 से कटने का नियम क्या कहता है? बहुत अच्छा नियम है 17 का, ठीक है। कोई संख्या लिखते जो 17 से कटता, हम लिखे ठीक है। ये जो संख्या इतना बड़ा संख्या है 17 से क्या हो रहा है? पूरा पूरी कटता है, ये बात हम जानते हैं, हमको पता है। तुमको कैसे पता चलेगा? चेक कैसे करोगे एग्जाम? इसके अलावा कुछ भी दे सकता है।
तो 17 का नियम कहता है यही चीज कि लास्ट लाख पकड़ो, सब लास्ट लाख पकड़ रहा है। 7 भी किसको पकड़ा था? लास्ट वाला को। 13 भी किसको पकड़ा? लास्ट वाला को। 17 भी किसको पकड़ेगा? लास्ट वाला। 23 भी आएगा तो लास्ट वाला पकड़ेगा। तो लास्ट लाख बोलता पकड़ो, क्या करो? पकड़ो। इसमें किससे गुना करो? 5 से। किससे गुना करो? 2। 7 वाला में किससे गुना करता था? 2 से। 13 वाला में तो याद रहेगा 3 1 4 से गुना करते थे, लेकिन 17 वाला किससे गुना करेंगे? 5 से, है ना? क्या कि 13 के बाद तुमको 17 का नियम जो था अल्टर है ना, इसलिए 4 का कौन हो जाएगा? 5। ऐसे याद रख सकते है ना। शेष में जोड़ेगा, जोड़ो कितना हो गया? 340 है ना, सॉरी 350 ना हो गया जी। अब फिर जो लास्ट वाला उसको क्या करो? इसमें 5 से गुना करके जोड़ेगा। इसमें अगर 5 से गुना करके जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? इतने हो जाएगा, तो झंझटे नहीं है, फिर ही आ जाएगा। इसमें किसको क्या करेंगे? लास्ट लाख में 5 से गुना करेंगे, 25। इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 60 होगा। फिर लास्ट लाख को किससे गुना करेंगे? 5 से। 8 पंचा 40, 40 को इसमें जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 130। कोई दिक्कत? अगर इस 17 से पूरा पूरी कट जाएगा तो संख्या 17 से कटेगा, नहीं तो 17 से। अरे यार जोड़ते जा रहा था रे, घटाना है। क्या करना है? क्या लिखे थे संख्या बोलो तो? 6 8 3 4 5 है ना? घटाना है। क्या करना है? 5 से गुना करना है और इसको घटाना है। क्या करना है? घटाना है। ठीक है, तो 5 से गुना करेगा 1 में, कितना होगा? 5। अब 5 इसमें घटा देगा। पहले ठीक है लिखे थे 40, तुम लोग घबरा दिया हमको। 8 से 340। अब फिर इसमें 5 से गुना करेंगे, इसमें घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? 5 से गुना करेंगे 0 को, 0 हो जाएगा, और 0 को इसमें घटाएंगे 3 हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। फिर इसमें क्या करेंगे? 5 से गुना करेंगे, 5 के 20। इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे, कितना हो जाएगा बाबू? 663। फिर इसमें 5 से गुना करेंगे, 5 दिया 15। इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे, कितना आ गया? 51। छोटा संख्या आ गया ना। अब 17 से तुमको पता चलता है 17 51, तो मतलब इस 17 से क्या गया? 51 पूरा पूरी कट गया। तो हम कह सकते हैं संख्या में पूरा पूरी किससे कट जाएगा? 17 से कट जाएगा। 17 का नियम समझ गया? 17 का नियम क्या कहता है कि संख्या में लास्ट अंक देखो, उसको 5 से गुना करो और घटाते जाओ। कब तक? नीचे तक। जब तुमको छोटा से छोटा संख्या मिल जाए उसको तुम क्या करो? भाग देके चेक कर लो किससे? 17 से। अगर कट गया तो पूरा पूरी संख्या भी 17 से कट जाएगा। नहीं कटा तो 17 संख्या नहीं कटेगा, याद रहेगा ना। तो अभी थोड़ा सा लग रहा है कि इतना देर चेक करेंगे सर एग्जाम में, तो मौखिक करने वाला चीज है सर, कोई दिक्कत? 23 का नियम क्या कहता है? देखो 23 ला भी लिखा दिए तुम लोग को, लास्ट क्वेश्चन 5 तक गुना हो गया ना। अच्छा शुरू से रिकॉल करा देते, याद करा देते। 7 वाला कितना था जी? फिर उसका 7 13 17 17 और 23 है ना। तो 7 वाला में क्या कहे थे? इकाई वाला अंक में क्या करेगा? इकाई का करेगा दूसरे गुना, इसको क्या कर देगा? घटाते जाएगा, है ना। तब तक घटाएगा जब तक कि छोटा छोटा अंक नहीं मिल जाए। 13 क्या कहता है? 3 1 4। किससे घटाएंगे? इकाई का अंक में किससे गुना करेगा? 4 से गुना करेगा। इसको क्या करेगा? जोड़ते जाएगा। तब तक जोड़ते जाएगा जब तक कि छोटा छोटा संख्या नहीं मिल जाए। 17 में क्या बताए? इकाई का अंक पकड़ेगा, उसमें कौन चीज गुना करेगा? 5 से गुना करेगा और इसको क्या करते हैं? घटाते जाएगा। घटा जोड़ घटा, अब क्या होगा? जोड़ेगा। ऐसे याद रखने का तरीका। 23 कहता है किससे गुना करो? इकाई का अंक पकड़ो, इसमें 7 से गुना करो और इसको क्या करते जाओ? शेष संख्या में जोड़ते जाओ। इसी प्रोसेस से जैसे इसमें जोड़ते जाते थे ना, तो इसका नियम कहता है कि लास्ट वाला संख्या पकड़ो, 7 से गुना करो, उसको क्या करो? शेष संख्या में जोड़ते जाओ। तब तक जोड़ते जाओ जब तक कि छोटा नहीं आ जाए। जैसे हम लिखते हैं, लिखे चेक करके देख लेते हैं, 529 और 23। कोई दिक्कत? तो लास्ट लाइन कौन है बाबू? 3। किससे गुना करेंगे? 7 से। क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे, तो 7 21 है ना जी। जोड़ेंगे, 7 से गुना करके क्या करेंगे? जोड़ेंगे। पहला वाला घटाया फिर जोड़ा फिर घटाया फिर जोड़ा, सब है संख्या 7 13 17 और 23 है ना। याद रखेगा, ऐसे याद रखेगा 7 13 17 23। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, जब तुम बनाओगे कैलकुलेशन, जब गुना भाग करोगे तो हर जगह तुमको कटना कुटना पड़ेगा ही ना, तो तुमको अपने याद हो जाएगा, खाली रिवीजन का जरूरत है। अब देखो घर जाएगा यहाँ से मोर मार के समेट के रख देगा, थोड़े होगा। वो कहावत था, हमारा मास्टर साहब पहले कहते थे जो स्कूल में पढ़ते थे कि किताब में रखा हुआ विद्या, घर में रखा हुआ धन समय पर काम नहीं देता है, लेकिन अब घर में रखा हुआ धन समय पर काम दे देता है। कब से? जब से ऑनलाइन सिस्टम है ना। घर में रखा है पप्पा के फोन में,
पैसा तुमको बाजार में खाना खा लिया मुर्गा भात, अब टेंशन हो गया बर्तन धुलवाने का, पैसा नहीं है तुम्हारे पास, पहले तो बर्तन धुलवा लेता, बाजार में तुम कुछ खा लिया, पैसा लेके नहीं गया, पैसा गिर गया, दुकानदार पकड़ के बर्तन धुलवा लेता। अब नहीं, पापा फोन, पापा मम्मी भैया दोस्त, मंटा फोन करेगा, मंटी मंटा फंस गए हम दुकान में, भेजो, तुरंत फोन पे मार देगा। अब किताब में रखा हुआ विद्या काम नहीं देगा, लेकिन घर में रखा हुआ धन काम दे देता है, रिवीजन करते रहेगा। तो 7 से गुना करेंगे, क्या किया इसमें, फिर जोड़ते जाएंगे, इसमें 23 जोड़ेंगे ना जी, 7 21 जोड़ दिए, शेष में 2 1 3 9 2 11 के 1 2 1 3 5। फिर किससे गुना करेंगे, लास्ट लांग पकड़ेंगे, 7 से गुना करेंगे, 7 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा जी 552। लास्ट लांग पकड़ेंगे, किससे गुना करेंगे, 7 से, 7 दूनी 14, किसमें जोड़ देंगे, इसमें करता 23 से, 23 से कम 23, 23 दूना 46, 23 दिया 69, 3 बार में पूरा पूरी 23 से कट जाता है, ये संख्या भी 23 से पूरा पूरी कट जाएगा, याद रहेगा। तो तुमको मोटा मोटी जितना विभाज्यता का नियम चाहिए था हम सब बता दिए, कोई दिक्कत, अभी और पढ़ेगा कि घर जाएगा, तो ऐसा बोलो तुम लोग।